कोई झगड़ नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पति हमारे शौहर इसको अपने एक औलाद के लिए कौन जब को तैयारी कर दी है। महाराज शिव भगवान, शिव परमात्मा, हे शंकर जी, मैंने आपकी दरबार में क्या निकाली जो हमारी कौन से औलाद भी दिए तो प्रारंभ दिए। आज वो प्रारंभ देता ही हमको शामिल होता तो वो बेचारे का नए राजकुमार में छत्रपति कहलाती। हमारे भी पति जो है औलाद वाले कहते होना जाता सिंह से थोड़ा सिंह की भाई तू पानी ले लो, जल ले लो। आज 8 रोज हो गया है तुम्हें दाना पानी से किए हुए मुलाकात घास बोला के मेरा वही पता है यह भगवान चाहे तो मुझे औलाद दे या ना मिल रातों में दाना पानी से ना मिलकर मैं नदी गंगा में चला जाऊंगा। देगा जल देगा भोले नोने गंगा आज याचना थी अगर तुझे औलाद हो जाएगा तो तू हम जब नस्लता बोला हाँ भैया तेरे आपस में नस्लता तो तेरे पास में बेटा बेटी नहीं है, लेकिन भगवान चाहा तो मेरे पास में 2 औलाद है और एक सुंदरी बेटी है। मेरे पास 3 औलाद है। हम तीनों के तेरे सामने हाजिर कर देता हूँ। हाँ मैं भैया नदिया को चला दिया, हाथी बांध कर दिया तो क्या दिया, मकान बांध कर दिया तो क्या दिया। देखा बात जी को देवे
लड़का मनवा के हाय गादी बाबू जे और तू लड़का बेटा दुलरुआ है वीर तोर की 9 साल के झगड़ू बबुआ 18 साल के बबुए कागा है 3 साल के गौरा बना अपनों के मनाया है झगड़ू बड़ है प्रकार झामन सिंह छोटा है उनसे छोट लागे राजा करण की राजकुमारी बेटी जेकर नाम गौरा है तीनों का बनाया उस सिंहासन में महाराज मरवा बना है प्रभावती वहाँ पूरे सुभर का छत्री छतरानी सब है राजा है रानी है नौका चाकर पुलिस दरोगा जितने लोग है बाबा सब पास है सारे हाजिर कर दिया भाई जासर सिंह तू अपने दिल से ये तेरा औलाद मेरे पास है तू जो मांगो आज मैं देने के लिए तैयार हूँ काल जोड़ गिर जासर बोले भैया सुना सोहर की जिंदा पहिले पोष पुतली खा सोहरी अब बाबू पोष पुतली खई तोड़ हो पोष पुतली खागे राज सोहरी भाई सुनो जसर भगवान नाम बता दो तू सोहर में आप उस पुतले के कर लिखू नाम सुना तू बड़ो भैया की हजार वही भैया के जवाब उस पुतली घटा बेटा हो झगड़ू Lord.
मेरे भाई दासर सिंह, अब तो समझ लो कि तेरा सर्वस्व मिल गया। आज ही तक मेरा बेटा टोला के झगड़ू था, आज उससे बेटा झगड़ू जासर का हो गए और गौरा और झमन सिंह, उसका नाम झगड़ू झमन, दो भाई थे। भैया लोग कहते हैं कि झगड़ू काला भाई था, तो चलिए सरकार ने भी उस झमन को काले सिंह कहते हैं, लेकिन काला को खुद है उससे समझदारी कीजिएगा। काला जो है वो तो वहां था जैसे चौड़ा ब्राह्मण जहर वाला का नौकर, कथा भेजिया था भागलपुर वाला, रुदल बाबू का नौकर सुने भैये, रुकना के डमरुली वाला, वैसे झगड़ू झमन का नौकर सिपाही बनेला था। लेकिन लोग कहते हैं झगड़ू काला भाई है। चलिए सरकार मैं भी भाई ही कहता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि झगड़ू झमन दो भाई थे, काला वो सिपाही था। लेकिन सब लोग कह रहे, कबीला लोग कहते हैं कि काला झगड़ू भाई था। चलिए कहना मैं भी कहता हूँ कि वो भाई थे, लेकिन सुना जाए काला गौरा अपने बाप पूरे के पास रहते हैं, झगड़ू आज से दिन ये बेटा हो गए फिर दासर। अब दासर बाबू बड़ी खुश हो जाते हैं, बड़ी प्यार भक्ति श्राद्ध भैया और मेरा है दासर हो पुत्र हुए हैं। बड़ी भाषण हुए कोशपुर में लिया अपने भतीजा का, सबसे से भतीजा आज से मेरा बेटा मेरा औलाद नहीं है झगड़ू बाबू। सरल हो गया, संतोष हो गया, खाने लगा, पीने लगा, रहने लगा, सोने आनंद चल रहा है महाराज। आइए दासर सिंह जी चौदारा सोहर का सिंगार महाबली जी थे, उनका झोला भी ये रावण देश में कहीं रक्षित जल था नहीं, उनका जोड़ी उतार ही थे। काली पटे है शेर बनारस, लिया बड़ा जूठा बेटा जिसका नाम कहते हैं सैयद महाराज, वही उनका जोरदार थे। संगत दोनों का हाँ राजा दोस्ती लगा नियुक्ति रबन रबन जान और उठना बैठना उन्हीं का साथ चलता था। और राजभर में दासर का जोरदार थी खाली। झगड़ू बाबू को अपने जो खाना खाते हैं संगे 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 दासर बाबू झगड़ू को खिलाते हैं। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पढ़ावा, कुशला बढ़िया बढ़िया रात दरबारी वो बच्चा का आने दासर सिंह देते हैं। अपने हाथ से उठाते थे, अपने हाथ से उनकी कपड़ा को खींच देते थे। मोटा कमीना कमीना का था तो दासर बाबू अपने हाथ से कुछ देते थे। और जो है दादा पैर दुख रहा है तो दासर सिंह दवा भी देते थे। तीन टाइम दूध छहोड़ा ताकतवान सामान खिलाते थे दासर सिंह। राजभर मैदान हीरा तीन टाइम दासर बाबू झगड़ू भी ले जाते थे की पास, कुश्ती खिलाकर बाबू झगड़ू भी इनको अपना जोड़ वीरलिंगे सोढ़ा में बनाए। ये भैया बातिया जमान न हमारा भगवान या से बाद में
स्वांग है मेरे बाबू भगवान मुक्ताबी राजा बेटा इस बात मालूम हो गया कि झगड़ू बाबू बेटा के जोड़ा का आज से बेटा हो गया ध्यासर की। अब इन्हीं को साथ रहना है, पोषना है, पालना है, इनको सेवा ध्यासर करेंगे। जिस दिन उनकी वास्ता कमी होगा अब यही बचा जो है अपने पाप की दौलत प्राप्त समझकर उनकी सेवा प्रदान करेंगे। महाराज माई देवला खिलाती थी, माई देवला बड़ी खुशी हंसी से झगड़ू बाबू की जौने नजर से ना देखती थी, रामे उसी पलंग पर आंख में नींद नहीं आते थे। महाराज आइए बाबूजी, आज से रहने लगा जासर के साथ, रहते रहते खाते पीते खेलते कूदते अखाड़ा पर कुश्ती खेले, हाल चलाने की कियाने की हासिल करते थे, भाला चलाने की हासिल करते थे, गोली चलाने की हासिल करते थे। बड़े लोग की श्राद्ध में कैसे बात करेंगे, बड़े लोग की श्राद्ध में कैसे बैठेंगे, अबलाओ गरीब की लोग की हम लोग सेवा कैसे करेंगे, ये सारी इल्म जो है बादशाह जासर सिंह से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे करते करते महाराज 12 साल जमीन को पाला, 12 बरस जमीन को पोसा, 12 बरस में और 9 साल का ये था, 12 और 9 साल 31 बरस का उम्र, 30 बरस का उम्र हो गए। झगड़ू बाबू मस्त जवानी और यहाँ के बाबू झगड़ू की सर में थे इसलिए सर में ताल थाप ले रही। आई बाबा महाबली तीर बना के अब तो ये भीड़ का है, 12 भीड़ का एक भीड़ बनाया गया। झगड़ू बाबू का जोड़ी एक उम्र में सुधरी में नौकरी ठहरा पहलवान जोधा बाबू झगड़ू है, बेटा पिता संभावनी का कहा बेटा है वीर जासर की। देवला मन की था बाबूजी सुनली नहीं ध्यान, देवला कहती है अपने स्वामी से देखी हो सुना तेरा कुछ बात बती दोनों प्राणी के अपनी शोभा जी ने अपने पति का हुक्म से उनसे बात करना सिखा या भाग नहीं बनती है। देवरा के अपने स्वामी से पतिदेव अभी तो रात है, 12 बज रहा है, ये समय कन्हैया की है, गांव समाज है, सो गए हैं। अब हम दोनों प्राणी हैं मन का पास, आप हमें कहते तो कुछ रास्ते सुनानी चाहिए, बोला बताओ क्या कहना है। बाल जोड़ की देवला बोली स्वामी सुना सुहरिया तोरा नैन का सिंहार बेटा झगड़ू है, आपका नैन का सिंहार, आपका ज्ञान का खिलौना बाबू झगड़ू है, लेकिन हमारे भूख से न बेटा जन्म लिया, न बेटी जन्म लिया करना, तो हमारे शौक पूरा भगवान नहीं बोला तुम बोलो जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हो।
उसमें गलती न तेरी है न गलती मेरी है। वो तो दोस्त भगवान की, भगवान मालिक घर में हम लोग क्या बिगाड़े। जब हम लोग का बाल बपार नहीं हुआ, 30 साल हो गए शादी का, लेकिन बेटा घरों को पुष्पुट मिलाकर अपनी बेटा बना करके हैं, श्रवण उसी पर करना है। काल जोड़ की देवला बोली सामी सुना सुहारिया पास सोहार दुलरवा बेटा घर है, तो हमरा भी होना चाहिए नैन की सिंहा। आज आई सारा बेटाया पर जगरू हो बाबूनी खोला बना हरे वो घर लाए कलर जग हो दुनिया झगड़ो लायक जोगिर स्वामी भोजन हो बना सारी दुकारा बेटा भेजा हो झगड़ू के घर में हमरो रहे न गई तो भूतो हर रे दुलरुआ बेटा बाबू झगड़ू है शादी से घर में बेटा झगड़ू के बाना आप तोहरे घर में अधिकारी हरियोला अब ओकरा बेटी बाना रे वही सोहारी देवी अब हमर गिरवल फूटो कर रानी हो ऐसा है ये दोनों प्राणी अपना में नष्ट गया ये आपको सोच तो पूरा हो गया, लेकिन हमारी बोलने से बाल बच्चा जब न हुआ आगे तो बेटा वही है हमारा है। तो वो जब जवान हो गए तो मुझे लायक लड़की खोजकर शादी कर दीजिए महाराज। घर में फोटो जाएगी उनको पतो नहीं समझकर हम उनको अपना बेटी बनाकर और बेटी को तरी मैं राखूंगी और बेटी को तरी हम उनको खाली बातें करेंगे महाराजा। और वो हमें अभी समझकर माँ समझकर वो हमको सेवा करेंगे। आपका दुलरुआ साथ में रहने वाला जान की खिलौना झगड़ू है सिंहासन का, लेकिन हमको भी हवेली में हमारी पुतो हो जाएगी तो हमारी बेटी उसी में हंसी मस्करी करके अपनी समय अपने दिन अपना जो है भाड़ा कर महाराज अपने समय को पार करेंगे। हमारी बात कैसी है डॉक्टर बाबू कहते हैं कि नहीं सबर बाल हो फिर क्या बात शिरा में पान किया कोई नाम। अब इसको ये हम आगे सोचेंगे बड़ा पहले लगाना होगा कि जो सूरत मान निर्माण जो उम्र की जो सकल का मेरा बेटा जरूर है वो सकल की वो उम्र की जोगी होनी चाहिए। ये हन बेटा हमारे धरलूबा ओ हनु तो भोज देता है ये मारी कहना जम्मानिया अंधेरा लागा है ये संपूर्ण लड़ाई सही सलामत इस लड़ाई में हमको टाइम चाहिए 7 महीना में। 7 महीना में लड़ाई जो समाप्त होगी। लेकिन राजा मैं आपको घर कैसे शादी कराने कितने लोग हमको कहे
बड़ी जल्दी दौड़ा दी। नहीं महाराजा, हम तो आप लोग की सुनाना चाहते हैं, सोना कराए तो फिर हम इसमें खड़े लेके से जाओ। अब हम बाबू को शादी 5 दिन लगेगा, तो 5 दिन रहेंगे, ही जाना है हमको हो रहा है। लेकिन सुनिए महाराजा, नदी खाड़ी था, उस खाड़ी नदी पर मेला लगा, उस मेला में गाँव देश का क्षत्रिय आया था, इसीलिए गाँव जिला का घटरानी हो गई थी महाराज, इसलिए मछली देवड़ा भी गई थी, राजा नासर सिंह भी गया था। सगुरु बाबू को शादी की लड़ाई आप लोग न सुने होंगे, न कोई गलतियाँ सुनाया होगा। उनकी शादी में वही मेला में एक कंचनपुर राज है महाराजा, वही कंचनपुर राज की राजा जिसका नाम कंचन सिंह था। गए पास में सुधर लगे बिहारी घुरूं से है, आगुए बबुली के जहरे देवला हो सुखवा, आगुए के नजर बढ़ गए मन हो की आगी। हमारे बाबू चोर जोई है दीवाना, आपयो शादी करवई लोगे जाओ लोगी, आइए ही जोगे ये हमके दिए वही बना, आगे रहे सुमतिया आगे ये करे सारा आवाज़ सूरत में कोई चोरी नहीं होगा, अल्लाह की पसंद हो गई शादी मालिक सूर्य हमारी हवा, हमको मेरा बोले राजा धरा आरजा सरस महारानी देवला का ये हरी कंचन नाम का लड़की वही नदी खाड़ी मेला में पसंद पड़ा। मेरा समाप्त होने की बात जासर सिंह महाराज 51 किला में लगा पाठा की भूमि, अगर बाबू को लड़की खोज रहे तलाश करने लिया, लेकिन 51 बस्ती में घुमा, झगड़ू बाबू का झोला जुगी कहीं साबित नहीं हुआ। ये लड़की साबित हुआ तो कंचनपुर ही हुआ। कंचनपुरे राजा कंचन की बेटी जिसका नाम हरिकंचनी थी, आज वही लड़की की पसंद करके महाराज अपने लड़ाई के साथ धन दौलत और भाग लड़ाई करना जितना खर्च शादी ब्याह का जो होते हैं, लुगा कपड़ा गहना जेवर हाथी घोड़ा गाड़ी जो सामान पहुंचाना था वो सारी मां जो खर्च हुआ टोला का नहीं हुआ। ये झगड़ू का बाप जो अपना टोला है उनका नहीं हुआ, ये सारी शादी ब्याह पोषण पालन पेढ़न ओढ़न सुतना पहनना ये सब जो है जासर सिंह नहीं मानी। झगड़ू का कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं देखा किसी और का। झगड़ू का ये मालूम है तू बेटा है जासर का नहीं, तू बेटा है टोला का, ये बात मालूम हो जानता था कि मैं देखा बुद्धि जासर की। हम तो चल लिए हैं अपने अम्मा अपनी माता देवा की ओर से ही लिया हमारा झगड़ू बाबू को कोई मारे नहीं जानते। माँ मेरी देवला है, पिता हमारा जासर है, मैं राजकुमार देवता के जासर का ही हूँ। मालिक कहना माने हम झगड़ू चाचा कहे तो तोड़ के कहे, दादा कहे जासर के हो राम, शौक से तोड़ा गई होरी पंचल के फन, शादी के कारा गिराया है सुहाई, आगे वाला बोगी कोई खलवा गुरु खीवे वाला है, डोली लेके खड़िया गया ढोलो खामे, शादी हो गया
लड़की जो घर का रहने वाली अब झरोखा बचा करो रंग पर रह जाती है महाराज। ये रहती है झरोखा में अब क्यों सीधी नहीं अब जाकर कहने देवला से हे सती तुम्हारा बेटा झमू कैसा है उसे पुत्रो हम लाए हैं सुनकर तुम अपना नजर से जाकर देखो कि तुम्हारे बेटा का है तुम्हारी पतो है या ना। उस समय देवला कहती है कि सरकार सबसे बेहतर है कि पूरी रात में बिगुल पुकारी पूरे रात में कोना कोना में जितनी कन्या पुत्रिया दाई माए बुढ़िया है सबको दावत दे दीजिए कि वो सब पहले आकर पसंद करे कि जरूर मालिक लायक मजदूरी गाँव शहर में आया है या नहीं। समाज अच्छा करेगा तो अच्छा ही हो समाज कोई अगर खराब कर दिया तो हमारी भी नजर में खराब हो जाएगी। राम लड़ा को सीधा दिखाया राज के मार बदलता दिया है मार मार की लकड़ी बड़े सरकार वहां लकड़ी बराबर हुआ है ईद वाले वाले रमजान आ गया करवान नाच बढ़िया घास की भैया सब की बन रहा आप नौजवान राज सोहर में ये दाना सोहरी में बाहो जितना गाँव के भाई बहन आते तो सबसे पहले देवड़ा के सलाम देवड़ा के पहले सलाम करे देवड़ा से आशीर्वाद लेके वो लोग अंदर महल ले जाते थे। तेरा भाई माई बहन जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है जितना जाए देवड़ा के प्रणाम करेगी भीतर जाए घरों भाई महाराज और जाकर उस लड़की को देकर जो देकर आती है 10, 20, 100, 200, 1000, 500 सोना चांदी जिसको जो सक्षम है वो मुंह के भौरी देकर जब आपस से आते हैं आपस से आने की बात देवड़ा सबसे बतावा हे बोला हमारे पति बेटा झगड़ू को लाए दुल्हन लाए है रात भर में आते सारा भाई नहीं करते बच्चे बड़ी सुंदर बहुत सुंदर है क्या रूप है आपकी पुत्रो हरि वैसा रूप भगवान मालूम होता है कि सोहर किसी को पासे बड़ी सुंदरी है देवला होती है घर घर छाती होती है घर घर होती है अभी अच्छा कहा के चली गई फिर दूसरी गई फिर वापस आई उनसे पूछा जितना लोग आपस सब एक ही आ जाएंगे महल में उन्हें के आने की बात यहाँ एक मकान देवड़ा सबसे पूछ रही है हमारी मानो कैसी है बोलो लोग कहलक देवड़ा के तुम्हारा पूछो सब लोग मिलने गई कर छोड़ी अब पानी गलमल की देवड़ा के बने आ जाइए देखे हम से पूछो देवड़ा चल जाइया झाड़ों खाने आप आप
पुतो बाहो देवराई देवरा मन कीर्तिया चला आकांचन पुतो बाहो देवराजे। बोला पुतो है कौन जी? हम लोग कहते हैं कि आपकी पुतो है, आप कहती है हमारे पुतो है, तो है कौन? ये हमारा पुतो हो नाम देवा आई आई से हम देवी के सारा वही हरि नाम का पुतो है, वो अब हमारी बेटी हो गई। मैं उनको माँ बन गई, वो हमारी बेटी बन गई। हमारी खिदमत हमारी बेटी करेगी और बेटी को खानी बातें मैं करूंगी। तुम लोग आज से नहीं कहना कि पुतो है, तुम्हारी पुतो बुलाती है, तुम्हारी पुतो फलाने चीज बुलानी है, कुछ भी खबर भेजे तो तू ये कहना कि हे मंत्री आपकी बेटी बुला रही है कि आज से मेरी बेटी हो गई। आप जो है चोरी देनी है देवरा चोरभागर की लहंगा भी पहनते और ममती का मीठा शवादार की ममती का है, वो ममती का उतार कर देवरा तू अपने माँ का ममती का हरी कंचन को पहना देती है। गंगा जमुन जो हुस्नी कहते थे बाबा, वो भी जितने सागर इनकी बदन पर सिंगार थे देवरा की समझदारी किया कि जिसको पास में औलाद ना हो, जिसके पास में बेटी पुतो ना हो, वो महल में वो औरत जो है श्रृंगार कर सकती है। जब बेटा हो गया, पुतो हो गई, घर में बेटी बचने लगी रहने लगी, तो अब बुरी माँ को ये श्रृंगार सोने लायक नहीं है, ये श्रृंगार अब माता नहीं कर सकती है। लीजा अब तो मेरी घर में मेरी बेटी हरी कंचन की समान इस्तेमाल करने वाली हो गई। अपने देह का गहना देगा सारा अंग अंग में फोड़ में दिया हरि कंचन को आज से देवरा मारे हरि कंचन को देखी हम कोई बात बाप ये दूरा बेटा माई के दूरारी बेटी होगी अब ये बेटी वाली हो गई। अब देवरा पुरानी बातों में घुसा पूरा हुआ कि बेटा वाला हो वो बेटी वाली हो गई। अजब सोहरी चल रहा है। आइए महाराजा कुछ दिनों की बात हरि कंचन का ये मालूम ही है कि हमारा पति जो है किसी और का बेटा है, बात उसको भी मालूम है, लेकिन चल रहा है अच्छा ढंग से सुबह चल रहा है। कोई ऐसा दुख तकलीफ नहीं है महाराजा। अब श्राप रात जब श्राप दिन बीत गए, हरि कंचन को आए हुए तो एक जोगी आ गया। वो जोगी नहीं था सकता, अश्वारी था शंकर जी का। जमाना में राजकुमार में जोगी का रूप में आ गए महाराज। जोगी आया
राजा प्रजा गरीब फकीर अमीर सबकी दरबार में घूम रहे थे, भजन गा रहे थे और जो है सारे माई बहन छतरी छतरानी बच्चा सरिया सबको हाथ देख रहे थे। कोई कहे पकड़ है, कोई कहे साधु है, कोई कहे बेटा अच्छा भागवत आदमी पे हो सकता है पक्का बाबा होगा, कोई कहते हैं नहीं तो कहीं का भगवान होगा। इसे प्रचार पूरे रात भर में घूमते घूमते भटके घूमते फिरते खाते पीते बोलते बसवाते और एक साधु प्रवेश करते हैं जासर सिंह का दरबार जी दरबार में जोगी प्रवेश किए हैं महाराज। एक पर पुलिस का पहरा है, राम राम सीताराम हरे राम हो हरे राम साधु पढ़ रहे और पुलिस ने पूछा बाबा खबरदार होशियार हो जाइए, आप हवेली तक चले आए, जब इस प्रकार की इजाजत नहीं होगा और मंत्री का हुक्म नहीं होगी तो आपकी देवनी पर आना आदेश करूंगा। राम राम करे सीताराम करे हरे राम करे ने तो भगवान की भक्ति को गमता झूठी कहता माने तो लोगी। गांव गांव में जाता हूँ, माँ बहन को हाथ देखता हूँ, हाथ का देखनी हम सोना चांदी कुछ नहीं देते, हम तो सिर्फ एक से आटा ही देता हूँ। वो आटा लेकर मैं जाता हूँ हरिद्वार, वहाँ ईट बनाता हूँ, उस रीत की सबसे पहले मैं भगवान की भोग लगाता हूँ, इकरा बाद में अपनी पाता हूँ बच्चा तुम तो जोगी तो फकीर है, मालिक कहना माने हम देवड़ी का पहलुआ बाबा को उन्हीं दिया पहलुआ दिया राम की नाम चले जा रहे हैं रविदास ने मलकीनी देवड़ा की दिया सुनाए। ये मलकीनी ओरी वाली मानिए ब्रजधाम साधु आए हैं देवड़ी पर पढ़े हैं राम की नाम। साधु धर्म का है वो जानते हैं आलम की छम की हार, बाबा खाकर गई मलकिनिया की मलकिनिया मनने की विचार। ये भगवान कितनी दिन समय हमारी शादी का होगा, इतने दिन हो गए आज घर में आए हुए, लेकिन आज तक मेरी दरबार में जोगी फकीर नहीं आया। चला यहाँ से अब आगे आगे पूरी चले, पीछे पीछे जा रही है देवड़ा। अब उस जगह गया तो नौजोगी में कहिए साधु का सलाम किया, साधु हाथ उठा के इसके बाद पूछ लेती है बाबा कौन देश में रउआ वो चंद्रागे कहाँ लगे रवि स्थान, कौन देश के रउआ बाबा है का है अपने नाम बला की माता राम। हम तो गुरु जलंधर का चेला हूँ, हम तो गुरु जलंधर का चेला है कहता हमारा नाम रामता जो भाषा भानी गाँव गाँव में घूमते हैं, माई बहन को वहाँ देखते हैं शेर भाना चाहते सारा छल से, लेकिन वो शंकर जी का सवारी थे महाराज। शंकर जी पहुंचे हुए हैं तो जोगी का रूप में राजभवन में गया महारानी देवड़ा देवड़ा बुढ़ी है। बाबा कहना मानिए हमार क्या चाहिए बाबा मानिए हम देने के लिए है तैयार। देवड़ा बोली साधु बाबा साधु दिया है लक्ष्मी आगे जाऊंगा। Bye now.
सुहाई। तो माई बहन का गौर से सोचिएगा भैया, माई बहन जो बात अपने पति से नहीं करती है वो बात नहीं की जोगी पति को कहती है कि बाबा झूठ ना बोली, आप सही सही बता दीजिए कि आप असली बाबा जी की कोई भगवान है। बड़ा नहीं लगता है हमको उसने बाबा बड़ा ठीक है बाबा। बाबा ने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बड़ा बताओ, बड़ा तो अब तो 4 पवन की उम्र में हमारी एक पवन तो बच्चे में गुजरी, दूसरी पवन जवानी में गुजर गए, तीसरा पवन हमारी बुढ़ापा हो, चौथे पवन में तो विदा हो जाना है सरकार। लेकिन इतनी बड़ी उम्र हो गई कि बाबा मैं आपसे कहती हूँ, हमारे पास ये 52 कोठरी का मकान है, 14 कोस की रात है, धन दौलत है, मकान सोने चांदी कुछ करूँ, लेकिन हमरा पास में बावन हुआ औलाद। मेरा पास में बच्चा बोला जन्म भूख से नहीं। क्या बिगाड़े हैं भगवान की तरह आपको महात्मा बताइए सरकार। बोला तो अपना बायां हाथ आगे बढ़ाओ, देवला लड़की में बायां हाथ आगे बढ़ाती है, हाथ में साधु देख रहे। बाबा क्या कहते देखो तुम्हारे पास एक नहीं 3 औलाद है, तुम्हारा हाथ में लिखा है 3 औलाद, तुम झूठ बोलती है। 3 औलाद लिखा है, एगो से लाभ नहीं है, 2 से तुमको है लाभ। औलाद हो जाएगी हमारे बाल बच्चा भूख से हुआ नहीं, 3 वो बताते हैं, फिर एगो से हमारा कोई लाभ नहीं और 2 से लाभ। एक बात तो समझ लग रहा है, शादी हो जो नदी नदी लिया चाला हमारा ले गई हो मारा, चोली में बेटा लिया सोती, हाजरा गंगा जी में स्वामी जल गई तो एक अच्छा शब्द बड़ा कहानी होगा। तुमको 3 औलाद लिखा है, एक से लाभ नहीं, दूसरे है, लेकिन होगा एगो शर्त है। बोला क्या शर्त है बाबा? बोला तुमको दोनों प्राणी की 12 बरस तपस्या करना होगा। देवला को कहे हैं वो साधु जो शंकर जी के, बोला 12 बरस तुमको तपस्या करना होगा। 12 बरस बहुत दिन है, अभी तू अपना जान आदि करो कि तुमसे ये चीज हो सकता है। अभी बड़ा बाबा जो समाज से फायदा होने वाला है वो करने का कोई लोग है, कोई नौकरी है बाबा, मैं कर सकती हूँ। 12 साल बड़ा तुमने सौहर की यहाँ बढ़ा सकती है? बोला कि हाँ बाबा मैं बढ़ा सकती हूँ। अपने पुलिस का काम मालिक इजाजत बोला तो खबर कि मछली है में बना रहे हैं।